प्रोफेज से। सेल डिवीजन का जो पहला स्टेज है प्रोफेज, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोफेज। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं हमारे माइटोसिस के पहले स्टेज जो है प्रोफेज से। ठीक है, प्रोफेज। लेकिन ना मैं सोच रही थी ये स्टेजेस पढ़ाने से पहले आप लोग को ना डायग्रामेटिकली समझाती हूँ कि एक्चुअल माइटोटिक डिवीजन में होता क्या है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं, डायग्राम्स अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्या है, एक सेल। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। हम लोग को पता है न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जो ये क्रोमैटिन्स वगैरह होता है ना, देखिए मैंने आपको पहले बताया क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, क्रोमोजोम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बिल्कुल अपने ध्यान में रखते जाइए, और क्या बोल रही हूँ उसको मतलब किस वर्ड को कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो देखते जाइए। ठीक है, मैंने अभी वर्ड यूज़ किया है क्रोमैटिन, क्रोमोजोम यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैंने वर्ड किया है क्या, यूज़ क्रोमैटिन। अब देखिए, जो फर्स्ट होता है, प्रोफेज को भी अपन किस में डिवाइड करते हैं ना, एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। ठीक है, बस इसी का डिवीजन है और किसी का नहीं है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऐसे करते हैं कि चलो कुछ बदमाश बच्चे हैं। ठीक है, ये कुछ बदमाश बच्चे हैं। ठीक, ये क्रोमैटिन जिनको अपन बोलते हैं, ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, ठीक, ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में है क्रोमैटिन। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये कंडेंस होना शुरू करते हैं, मतलब ये शेप लेना शुरू करते हैं। तो जब ये शेप लेंगे ना ऐसे, तो ये शेप कैसा लेते हैं, ये ऐसा, ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अभी ये अनकंडेंस्ड फॉर्म में है। अर्ली प्रोफेज में क्या करते हैं, ये कंडेंस होना शुरू करते हैं, मतलब इकट्ठे, थोड़ा मतलब है ना, ये आपस में इकट्ठे होना या फिर शेप लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब ये समझ लो एक देश है। ठीक है, ये उसके अंदर का मोहल्ला है, और ये उस मोहल्ले में रहने वाले बदमाश बच्चे जो अब क्या कर रहे हैं ना, कंडेंस होके सुधर नहीं रहे हैं। ठीक, ये गुंडागर्दी का रूप ले रहे हैं। ठीक, अब ये बदमाश क्या बन गए, गुंडे। अब इनकी गुंडागर्दी से परेशान होकर ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, ये देश है, ये मोहल्ले वाले हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज। ठीक, अर्ली प्रोफेज हो गया ये हमारा। यहाँ पर क्या होता है, अनकंडेंस्ड क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस्ड होने लगता है, मतलब ये जो बदमाश बच्चे हैं ये गुंडे का रूप लेने लगते हैं। ठीक, अब फिर हम देखते हैं अगले स्टेज में क्या होता है, मतलब अर्ली प्रोफेज हो गया। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ से हम बढ़े लेट प्रोफेज की तरफ। अब इनकी बदमाशियों से परेशान होकर, अब ये क्योंकि शेप ले रहे हैं, ठीक है, ये शेप ले रहे हैं, ठीक, इनकी बदमाशियों से परेशान होकर ये मोहल्ले वाले मोहल्ला छोड़ना शुरू करते हैं, मतलब ये डिसअपियर होना शुरू करते हैं। ये मोहल्ले वाले ना डिसअपियर होना शुरू करते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होना शुरू करता है। ये क्या करता है, डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, मतलब ये गुंडों से परेशान होकर मोहल्ले वाले क्या करते हैं, डिसअपियर होना शुरू कर देते हैं। ठीक, लेकिन इन गुंडों का भी फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग होते हैं। ठीक है, अब देखो पिक्चरों में होता है ना, नेता अपने गुंडे पाल के रखते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे भी नेता लोग इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये हमारे नेता लोग हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे नेता, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। अब देखो यार,
सेंट्रोजोम बोल लो या सेंट्रियोल बोल लो, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना कि सेंट्रियोल दूर जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रोजोम दूर जा रहा है ना। मतलब मैं दूर जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा हाथ भी दूर जा रहा है, मेरे पैर भी दूर जा रहा है, या तो आप इसको हाथ बोल लो या ये मुझे पूरा बोल लो, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं जा रही हूँ, मतलब मेरे साथ मेरी आंखें जा रही है, मेरे नाक जा रहा है, मेरा मुंह जा रहा है, तो अगर सेंट्रोजोम जा रहा है तो कौन जा रहा है, सेंट्रियोल भी जा रहा है, ठीक है। तो जब ये मोहल्ले वाले छोड़ने लगे तो नेताओं का वर्चस्व स्थापित हुआ, ठीक है। तो ये क्या किए, अब नेता भी आपस में, भैया हम अच्छा वाला गुंडा लेंगे, हम अच्छा गुंडा वाला लेंगे, और ये दोनों के बीच में भी क्या होने लगता है, संघर्ष, ठीक है। तो ये भी अपोजिट तरफ मूव करने लगता है, ये वाला भी सेंट्रियोल, और ये वाला भी क्या करता है, अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है, क्योंकि दोनों को अच्छा चाहिए रहता है ना। अच्छे की होड़ में दोनों क्या बन गए, दुश्मन, ठीक है। ये दोनों नेता क्या बन गए, दुश्मन। अब नेताओं में वर्चस्व स्थापित हुआ, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल आँख या पूरी मैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एस्टर फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में। ये जो स्टार स्टार ये ऐसा बन रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन। सेंट्रियोल्स में क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। मैं लिखते जाती हूँ, ठीक है, किस फेज में क्या क्या होता है साथ साथ। तो ये हमारा क्या है, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये है हमारा मतलब सेंट्रियोल्स के थ्रू, सेंट्रियोल्स में एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये ना उसमें है, प्रोसेस में है, मतलब ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, मतलब ये इसी फेज में मूव करते करते यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट यही करते हैं, इन लोग मूव करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। मतलब आखिरी होते होते, प्रोफेस ख़त्म होते होते इन लोग अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस में है। मैं घर से निकली तो बस मेरे निकलने का ही फ़ोटो नहीं है ना भाई, मैं पहुंची भी तो ये पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये हो गया। अब इसके साथ क्योंकि गुंडागर्दी बढ़ी तो हमको रहना नहीं है, बाकी आसपास के लोग भी परेशान होकर क्या करते हैं, जाना शुरू कर देते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होता है, डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जिन सेल ऑर्गेनेलीज का नाम है वो है आपका, मैं पहले लिख देती हूँ कि इस स्टेज में क्या होता है। इस स्टेज में होता है आपके क्रोमैटिन्स गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस्ड होते हैं, और आपके लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में मैंने पहले बताया मोहल्ले वाले छोड़ के भागेंगे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, ठीक है। ये क्या शुरू होता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब इसके साथ साथ मोहल्ले वाले परेशान हो गए, पड़ोस के मोहल्ले वाले भी क्या करते हैं, छोड़ छोड़ के गुंडागर्दी के कारण भागना शुरू, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज भी क्या होते हैं, डिसअपियर होना शुरू करते हैं, रहना ही नहीं है भैया तुम्हारे साथ, करो जो करना है, ठीक। सेल ऑर्गेनेलीज गेट हाँ ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज गेट्स डिसअपियर, ठीक। अब जिन सेल ऑर्गेनेलीज का नाम है, जनरली तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका नाम मेंशन किया है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ठीक, और है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है।
ये हो गया। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, नेताओं का वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है। तो तीसरी चीज़ क्या होती है लेट प्रोफेज में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लेट प्रोफेज में तीसरी चीज़ क्या होती है, लेट प्रोफेज में आपका तीसरी चीज होती है एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन। और ये एस्टर्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये हो गया, हमने कोड क्या बनाया था, PM80, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्या कंप्लीट हो गया, प्रोफेज कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगला अपन देखते हैं, अगला हमारा क्या आता है, मेटाफेज स्टेज। इस स्टेज के बाद कौन आता है हमारा, PM, है ना, M आया ना, तो M हमारा क्या है, मेटाफेज। तो अपन देखते हैं इस स्टेज के बाद कौन आता है, मेटाफेज। उसमें क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, नेता लोग जब अप्रोच करना शुरू किए तो ये क्या हुए, और खुश हुए गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और खुश हुए। तो बोले कि तो फिर नेता लोग अप्रोच करना भी शुरू किए, ये खुश हुए। और नेता लोग क्या किए, अपना अपना ताकत बढ़ाने के लिए ये दोनों गुंडों पे अप्रोच करना शुरू किए। तो मेटाफेज स्टेज में ऐसा होता है कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरी तरह से मेटाफेज स्टेज में डिसअपियर हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं होता, तुम जाओ गुंडागर्दी करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो सबसे लंबा स्टेज होता है ना, वो होता है प्रोफेज, ठीक है। जो सबसे लंबा स्टेज होता है वो होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, मोहल्ले वाले रहना ही नहीं चाहते हैं, हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरह गायब। अब फिर बचते कौन है, नेता और गुंडे, जो भी होता है इनके बीच में ही होता है, ठीक। ये गुंडे क्या करते हैं, अपने आप को एक लाइन में लेके आते हैं, ठीक है। लाइन में क्यों लेके आते हैं, क्योंकि नेता अप्रोच करने लगते हैं। एक नेता यहाँ पे, ठीक है, मतलब, ठीक है, एक नेता यहाँ पे और एक नेता यहाँ पे, ठीक। अब गुंडे क्या करते हैं, और कंडेंस्ड हो जाते हैं, और पावरफुल हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक लाइन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मतलब पावरफुल हो गए, मतलब और ज़्यादा कंडेंस्ड हो गए, मतलब और ज़्यादा पावरफुल हो गए, जितना ज़्यादा कंडेंसेशन उतना ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके जो सेंट्रोमियर होते हैं ना, सेंट्रोमियर एक लाइन में आ जाते हैं, मतलब ये मैंने बताया था ना, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक लाइन में आ जाता है, ये थोड़ा बड़ा बनाती हूँ तो दिखाई देगा, है ना। ये आपका क्या है, मेटाफेजिक प्लेट, एक लाइन में आ जाते हैं, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। सेंट्रोमियर एक लाइन में आ जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्रोमोसोम भी आ ही जाएंगे भाई। अगर किसी का एक बॉडी का पूरा पूरा पार्ट है, ठीक है, अगर बीच का पोर्शन, कमर अपन हिला के लेके जाते हैं तो पूरी बॉडी तो जा रही है ना, ठीक है। तो ये अगर जा रहा है, इसका मतलब पूरी पूरी मतलब ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अब नेता लोग क्या किए, ये इसको अप्रोच करना शुरू किया, ये इसको अप्रोच करना शुरू किया, ये इसको अप्रोच करना शुरू किया, ये भी इसको, दोनों को क्योंकि पावरफुल चाहिए ना, तो दोनों दोनों के पीछे गए, ठीक है। मेटाफेज में क्या करते हैं, दोनों दोनों के पीछे जाते हैं। लेकिन कभी कोई नेता डायरेक्टली गुंडे के पास नहीं भेज जाता है, ठीक है, पहले वो क्या करता है, अपना पीए भेजता है, पीए या कोई और खास आदमी, ठीक है। इसके पीए का नाम है किनेटोकोर, इसके पीए का नाम क्या है, किनेटोकोर,
ठीक है। इसके पीए का क्या नाम है, किनेटोकोर। ये किनेटो, ये वाला इसका पीए, ये वाला इसका पीए, ये वाला इसका पीए, ये वाला इसका पीए, ठीक है। तो पीए का क्या नाम है, किनेटोकोर, जो कि है क्या, एक प्रोटीन, ठीक है। किनेटोकोर क्या है, एक प्रोटीन है। मतलब मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन। इसको जो ये अप्रोच लगाया ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। पहला क्या होता है हमारे मेटाफेज स्टेज में, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो अप्रोच लगाए ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है, नेता, मतलब सेंट्रियोल से क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक। और जो प्रोटीन अपन यूज कर रहे हैं, मतलब जो पिए जा रहा है अप्रोच लगाने, वो कौन होता है, किनेटोकोर, किनेटोकोर। और ये कौन है, प्रोटीन है, ठीक है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, प्रोटीन आता है, ठीक है। इस स्टेज में कौन आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का बनना होता है इस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या होता है, किनेटोकोर, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, ये सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या करते हैं, सारे के सारे एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, और एक प्लेट में अलाइन होता है, मतलब परोस दिया जाता है ऐसा लाइन, ठीक है। उस प्लेट का क्या नाम है, मेटाफेजिक प्लेट। इस प्लेट का क्या नाम है, मेटाफेजिक प्लेट। अब मेटाफेज स्टेज है तो इस प्लेट का नाम भी क्या रख देते हैं अपन, छोटा लिखने से क्लियर नहीं हो पाता है, पता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ये क्या है हमारा, मेटाफेजिक प्लेट। और थर्ड में मैंने क्या बताया, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक लाइन में अलाइन कर जाते हैं। सेंट्रोमियर अलाइन इन अ लाइन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उस लाइन को मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद वाला स्टेज क्या आता है, PMA, ए फॉर एनाफेज, ठीक है। इसके बाद वाला जो स्टेज आता है वो है हमारा कौन, एनाफेज। एनाफेज में कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ होता, अच्छा, मेटाफेजिक स्टेज, सॉरी मेटाफेज स्टेज और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वही स्टेज है जब क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है, मतलब जेनेटिक उसका जो जो भी है, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी अपन स्टडी करते हैं, ये वही फेज है, ठीक है। मतलब इसी फेज में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में, ठीक। अब एक और चीज़, अभी तक हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास क्रोमोसोम्स कितने हैं, अभी तक हमारे पास 46 क्रोमोसोम ही है, क्योंकि किनेटोकोर प्रोटीन लगा है, लेकिन सेंट्रोमियर अभी तक मैंने 2 ही बताया। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि सेंट्रोमियर क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या हुआ है, 2 ही लगा हुआ है अभी भी। तो जितना सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर पूरे 46 क्रोमोसोम है, पर मैंने आपको यहाँ पे अब 4 हो सकते हैं, है ना। आप काउंट करोगे तो ये, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे अभी 2 ही क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ पे अपन ने 2 रिप्रेजेंट किया है। मतलब कि यहाँ पे अभी भी मेटाफेज स्टेज तक 46 क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। अब एनाफेज स्टेज में अपन देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा एनाफेज स्टेज, ठीक है। मैं ना इसको रब करती हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप लोग को जो भी नोट करना होता है नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर डायग्राम बनाने में ना दिक्कत होगी। तो मैं इसको इरेज करती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनाफेज स्टेज, ठीक है।
एनाफेज स्टेज में PM हो गया, अब हमारा है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में अभी भी क्या होगा, हमारा सेल होगा, ठीक है। ये नेता लोग रहेंगे ही, ठीक है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक। अब नेता के जो क्या बोलते हैं ना, चमचे हैं, मतलब पिए हैं, ये क्या करते हैं, खींचते हैं। देखो गुंडे, अगर कोई अच्छा गुंडा बन जाता है, मतलब कोई बड़ा गुंडा होता है तो उसके भी चमचे होते हैं, तो आप ये समझ लो कि ये जो ये है ना, इनके चमचे हैं। लेकिन सेंट्रोमियर एक था, मतलब गुंडा कोई एक ही था, मतलब यहाँ पे भी एक गुंडा था, यहाँ पे भी एक गुंडा था। लेकिन ये जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स है ना, 1 2 3 4 है ना, तो इनका क्या है, मतलब ये क्या है समझ लो, उनके और चेले थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खींचते हैं। तो गुंडों में भी क्या होता है, वो विभाजन हो जाता है, नहीं भाई ये वाला अच्छा नेता, नहीं भाई वो वाला अच्छा नेता है। तो ये क्या करते हैं, पीए लोग एक को अपनी तरफ खींचते हैं, एक अपनी तरफ खींच के लेके जाता है, और क्या हो जाता है, हमारा डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंट्रियोल है हमारा, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर जो है, ठीक है, ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ये वाला स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ। एक्चुअली स्पिंडल फाइबर नहीं खींचता है, सेंट्रियोल के कारण ये सब होता है। हाँ, स्पिंडल फाइबर ही खींच के लेके जाता है, किनेटोकोर प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है, मतलब तोड़ने में। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आया, किनेटोकोर प्रोटीन लगा हुआ है, ग्रीन कलर है ना हमारा, किनेटोकोर प्रोटीन लगा हुआ है, और फिर ये क्या हुआ, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। ऐसा इसलिए क्योंकि किनेटोकोर किसके ऊपर लगा है, सेंट्रोसोम के ऊपर, इधर से भी और इधर से भी, सॉरी किनेटोकोर लगा हुआ है सेंट्रोमियर के ऊपर, इधर से भी और इधर से भी। ऐसे तोड़ा उसने, वो क्या करता है, सेंट्रोमियर को ही पकड़ता है। जब सेंट्रोमियर को पकड़ा तो क्या हुआ, बाकी लोग नीचे झुक गए। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे है, मैं इसके सेंटर को पकड़ के खींच दूँ, मतलब एक सेकेंड बता रही हूँ ना, ये अगर ऐसे है, ऐसा, मैं इसके सेंटर को पकड़ के खींच दूँ, सेंटर को पकड़ के खींच दूँ, तो ये ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा, और जहाँ से खींच रही हूँ ये ऐसा खींचा चला जाएगा, है ना। तो क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या करता है, अगुवाई कर रहा है। ये सेंट्रोमियर हुआ, सेंट्रोमियर क्या हो रहा है, अगुवाई, और इसके पीछे पीछे क्रोमैटिड्स खींचे हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है कि सेंट्रोमियर क्या करता है, आगे जाता है, मतलब सेंट्रोमियर लीड करता है, और जो क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, वही चीज़ होती है, क्रोमैटिड्स पीछे पीछे जाते हैं, सेंट्रोमियर लीड करता है। यहाँ पे भी क्या होता है, क्रोमैटिड्स पीछे पीछे जाते हैं और सेंट्रोमियर लीड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना, वो कम होता जाता है, मतलब स्पिंडल जो है ना वो शॉर्ट होता जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्यों होता है, इसका कुछ नहीं, वो पीछे जा रहा है तो शॉर्ट हो रहा है, कुछ एंजाइम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस स्टेज में अगर अपन गिने तो सेंट्रोमियर 1 2 3 4, मतलब क्रोमोसोम कितने हो गए हमारे, 2 से 4 हो गए, हुए ना 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 हो गए क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 46 क्रोमोसोम, अब मैं 46 तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने 2 का एग्जाम्पल लेके किया है, ठीक है। तो अगर 46 क्रोमोसोम है तो जस्ट इस स्टेज में क्या होंगे, एनाफेज में 96 क्रोमोसोम। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, कि कौन से स्टेज में 96 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो कौन सा स्टेज है हमारा, एनाफेज स्टेज है, जहाँ पर क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 96, कितने हो जाते हैं, 96, ठीक है। ये हमारा है, अच्छा मैंने इस स्टेज का नाम नहीं लिखा, ये है मेटाफेज, ठीक है, ये है हमारा एनाफेज। अब एनाफेज स्टेज के बाद आता है हमारा PMAT, टीलोफेज स्टेज, ठीक है। टीलोफेज स्टेज में हम देखते हैं क्या होता है।
टेलोफेज स्टेज के लिए भी क्या होता है, अब ये चीज़ें प्रोसेस में चल रही है ना, इलोंगेशन हो रहा है, सारा कुछ प्रोसेस में चल रहा है, कुछ भी नहीं रुका है, ठीक है। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, मतलब ये एक अपना बना लिया, ठीक है, और ये अपना क्या बना लिया, ये भी अपना बना लिया। यहाँ पर टेलोफेज स्टेज जो होता है ना, वो प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। प्रोफेज में जो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो टेलोफेज में जस्ट उल्टी होती है। जैसे प्रोफेज में हमने बोला कि क्रोमैटिन कंडेंस होते जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्रोमैटिन अनकंडेंस होते जाते हैं, मतलब वो वापस से ये वाले उलझे हुए फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। ये ठीक, ये वापस से क्या होते हैं, उलझे हुए वाले फॉर्म में आ जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये विजिबल नहीं होगा ये वाला पार्ट, मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देती हूँ इसको, फिर आप लोग को क्लियरली जिससे विजिबल हो जाए टेलोफेज में। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो एरो से तो आपको पता चलना ही है ना। तो मैंने क्या बताया, टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, वो होता है प्रोफेज का जस्ट उल्टा, है ना। तो टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अनकंडेंस होते हैं, वापस से उलझने लग जाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर होता है, डिसॉल्व होता है, तो वापस से वो क्या होता है, अपीयर होने लगता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब अपीयर हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने और क्या बताया था, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होता है, डिसअपियर होने लगते हैं, तो वो भी अपीयर हो जाते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स का एस्टर फॉर्मेशन भी खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेलोफेज स्टेज, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया कैरियोकाइनेसिस। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे जाकर अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली वो डाउट देखकर क्लियर करूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो गया है, मतलब जनरली ये लास्ट में बोलते हैं, पर मैंने बीच में बोल दिया। और मैं क्या बोलते हैं, इसके आगे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट आज करके फिर माइटोसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पर वीडियो आज का मतलब अपना लेक्चर आज का वहाँ पर स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब होता है हमारा क्या, साइटोकाइनेसिस, मतलब बाह्य विभाजन जो मैंने बताया था वो अब होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, बाह्य विभाजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखते हैं हमारा साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज व्हाट, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। उसका रीज़न ये है कि प्लांट सेल में क्या होता है, इसको वो बना लेते हैं अपन, रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, ठीक है। प्लांट सेल को पहले एनिमल सेल बना देती हूँ, ठीक है। एनिमल सेल इससे बना देती हूँ, ये, ठीक। प्लांट सेल में हमारा इसके साथ सेल वॉल भी होता है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है, मतलब ये अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होगा, सेल
वॉल भी होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसमें जो एनिमल सेल में जो होता है ना, एनिमल सेल में जो क्लीवेज होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फरो क्लीवेज मेथड। फरो क्लीवेज मेथड मतलब होता है, देखो फरो का मतलब होता है गड्ढा बनाना। ये क्या करता है, अंदर की तरफ गड्ढा बनाने लगता है, ठीक है। मतलब ये अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, इधर से भी फोर्स पड़ेगा, ये भी अंदर घुसेगा, और ये अपना ऐसा बनाएगा, ये अपना ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो फरो मतलब होता है गड्ढा बनाना। ये इस टाइप से गड्ढा बन जाता है, ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये अंदर सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ये अंदर की तरफ गड्ढा बनाते बनाते क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म, ये दो में बट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल सेल। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस प्रोसेस से होता है, फरो क्लीवेज मेथड से होता है, और जो फोर्स काम करता है वो होता है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी, मतलब ये गड्ढा बनाने में जो फोर्स काम करता है ना, अंदर की तरफ ना काम करेगा, तो वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बीच से डिवाइड होने लगता है, मतलब ये एक बीच में ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, और फिर ये दोनों तरफ ऐसे 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 होके इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ऐसा बन जाता है, ये अपना बन जाता है, मैं इरेज कर देती हूँ, मतलब ये बीच से ऐसे 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 करके कंटिन्यूसली होके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लांट सेल का डिवीजन। और प्लांट सेल के डिवीजन को हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। मतलब ये अगर ये ऐसा 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 हुआ तो ये एक प्लेट बनाता है ना, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड। प्लांट सेल वाले को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है जिस मेथड से, उसको अपन बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, ठीक है। ये हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, और इसमें जो फोर्स लगता है वो होता है, बाहर की तरफ लग रहा है ना, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लगता है वो अपन क्या बोलते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर हमारा माइटोटिक डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। माइटोटिक डिवीजन में अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ कमेंट्स हो, या फिर आपको लगे कि मैम आपने ये वाला पार्ट छोड़ा है, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। और आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मियोसिस सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है वो लेकर आऊँगी। तब तक प्लीज़ वॉच इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।